हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि आपके प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सैंपल पेपर को बहुत ही ध्यान से देखना। तो आइए बच्चों, पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो टाइमिंग आपको 3 घंटे की दी जाएगी। जो आपका पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के दिए जाएंगे। ठीक है। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है। इसमें सबसे पहले आपको अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा। इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना और उसके बाद जो है वो आप जो है आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो बोला गया है गार्बेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो गार्बेज जो है वो किस वजह से होता है। ठीक है। तो मैंने जो है वो पैराग्राफ रीड कर रखा है। इस करके मैं सीधा आपको आंसर्स बता रही हूँ। यूज्ड पेपर, टिफिन, पैकेजिंग, प्लास्टिक बैग एंड फॉलन लीव्स। ठीक है। तो इनसे जो है वो गार्बेज जो है वो ओरिजिनेट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गार्बेज कैन क्रिएट हैवोक टू द मैनकाइंड बाय। गार्बेज किस तरीके से इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है, इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। बुरी स्मेल पैदा करके, या गाड़ियों की स्पीड को स्लो करके। ठीक है। बहुत सारी बीमारियां फैला के, या ऑल द अबव। तो यहाँ पर जो है वो स्प्रेडिंग सेवरल डिजीज है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज दे। तो पेड़ों से जो पत्तियां गिर जाती है वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। तो ये जो है इसको जो है हम कह सकते हैं ये सॉइल फर्टिलिटी को जो है वो एनरिच करती है। एनरिच सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द डिस्पोज्ड मटेरियल एट द रिसाइकलिंग सेंटर। रिसाइकलिंग सेंटर में जो डिस्पोज्ड मटेरियल होता है उनका क्या किया जाता है। इट इज थ्रोन अवे, उन्हें फेंक दिया जाता है। इट इज रिसाइकल्ड फॉर रीयूज, उन्हें रीयूज किया जाता है। इट इज सोल्ड टू द रैग पिकर्स। तो जो कूड़ा वगैरह चुनते हैं, है ना, कबाड़ जो चुनते हैं, उनको बेच दिया जाता है। या इट इज डम्प्ड इनटू द ग्राउंड, या जमीन में जो है वो उसको दबा दिया जाता है। तो इसको रिसाइकल जो है वो किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अ कंपोजिट पिट। तो कंपोजिट पिट के लिए कौन सा रेफरेंस जो है वो सही है। द रिफ्यूजी इज प्लेस्ड विद द लेयर्स ऑफ सॉइल विद द ओकेजनल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। ठीक है। कि ओकेजनल इस पे जो है वो पानी को छिड़का जाता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल फर्टिलाइजर। इससे जो है वो खाद बनती है, पॉल्यूशन जो है वो बचता है। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अगला जो पैसेज आपको पिक्चर या पोस्टर बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन आ सकता है। 5 नंबर का आएगा। 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये पिक्चर जो है वो देखकर आपने आंसर करना है। व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है। डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन विंटर, विंटर में टेम्परेचर को बढ़ाना। हीटिंग द ग्लोब बाय बिग फायर्स, बड़ी बड़ी आग जलाकर जो है वो धरती को गर्म करना। यूजिंग हॉट वाटर इन एग्रीकल्चर एंड फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर और फैक्ट्रीज में जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल करना। या राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर इन द वर्ल्ड, जो टेम्परेचर है वर्ल्ड का उसको बढ़ना है। ठीक है, उसका बढ़ना। तो आंसर यही है। ठीक है। अगला जो मतलब की क्वेश्चन है वो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस चीज का रिजल्ट है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है यूजिंग मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। यूजिंग मोर एंड मोर सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं क्रिएट करता। ठीक है। यूजिंग नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट नहीं करेगा। एटॉमिक एनर्जी का हम पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट नहीं करेगा। तो आंसर है यूजिंग मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल्स। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्यों। इट कैन गिव बर्थ टू फेटल डिजीज, बहुत मतलब भयंकर बीमारियों को जो है वो पैदा कर सकता है। इट कैन मेल्ट अवर ग्लेशियर, हमारे जो ग्लेशियर्स है उनको पिघला सकता है। जिस और जो है वो सी लेवल जो है वो हाई हो सकता है। तो ऑल ऑफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑल ट्रीज शुड बी कट डाउन, जितने भी पेड़ है सबको काट देना चाहिए। वी शुड यूज फॉसिल फ्यूल्स ओनली, हमें सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल क्या होता है बच्चों, कोल, पेट्रोलियम, ये सब फॉसिल फ्यूल है। ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए। केवल ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मफुल फॉर, ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए नुकसानदायक है, मैनकाइंड के लिए, एनिमल फॉरेस्ट के लिए। ठीक है। एनिमल एंड फॉरेस्ट के लिए, ये बच्चों यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है। एनिमल्स के लिए, फॉरेस्ट के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो ग्लोबल वार्मिंग सबके लिए ही नुकसानदायक है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो सेक्शन डी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इसमें बोला है वन शुड नेवर सेल वंस, ये ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय से लिया गया है। ठीक है।
तो एक इंसान को क्या कभी नहीं बेचना चाहिए, तो अपना दिल और अपनी आत्मा, तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बोस वेंट टू डैश फॉर हायर स्टडीज। बोस जो है वो हायर स्टडीज के लिए कहाँ गया था, वो गया था इंग्लैंड में। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड फील से लिया गया है ये। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन। कोई भी इंसान जो है वो अजनबी नहीं है और कोई कंट्री जो है वो विदेश नहीं है, फॉरेन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो ट्रू है। ठीक है, अगला है द पावर ऑफ टाइम इज डैश। बजटिंग योर टाइम से लिया गया है कि जो टाइम की शक्ति है वो क्या है, महान है, ग्रेट है। What did the farmer pay to the boy after 3 years? 3 साल के बाद फार्मर ने जो लड़का है उसको क्या पे किया था, तो उसने 3 कॉपर क्वाइंस दिया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हु फुलफिल्ड द विशेस ऑफ द फादर एंड द सन। फादर और सन की विश जो है वो किसने पूरी की थी, द लेडी ऑफ विशेस ने। ठीक है, इच्छाओं की जो लेडी थी उनने। नेक्स्ट है हु वेंट विद चेना पराया। के साथ कौन गया था, तो उसकी वाइफ गई थी, उसके बच्चे गए थे और बिल्ली गई थी, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट है हु डिड लेंचो राइट टू फॉर हेल्प। लेंचो ने हेल्प के लिए किसको लिखा था, तो उसने किसको लिखा था, गॉड को। ठीक है, अगला जो है वो इंग्लिश टेक्स्ट बुक से है, सेक्शन सी है, ये आपके मेन कोर्स बुक से लिया गया है। कोई किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करना है, 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है। व्हाट शुड वन बीवेयर ऑफ, एक इंसान को किस चीज से जो है वो सावधान रहना चाहिए, तो वन शुड बीवेयर ऑफ द फ्लैटर्स, तो व्यक्ति को चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट कुड द इंस्ट्रूमेंट मेजर। जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेजर कर सकता है, तो ये प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड फील से लिया गया है। इट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये पौधों की वृद्धि को नाप सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। बजटिंग योर टाइम से लिया गया है। ठीक है, यानी कोई काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, द प्रेजेंट, यानी कि आज का समय जो है, यानी ये समय जो है कह सकते हो, या वर्तमान समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है व्हाई वर देयर नो मैन इन द विलेज। कि विलेज में जो है वो कोई भी आदमी जो है वो क्यों नहीं था। जर्नी बाय नाइट से लिया गया है। ऑल मैन ऑफ द विलेज हैड गॉन टू द जंगल विद अ हंटिंग पार्टी, दैट वाज व्हाई देयर वर नो मैन इन द विलेज। यानी गांव के जितने भी आदमी थे सभी जो है वो शिकारी टोली के साथ जंगल गए हुए थे और इस वजह से वहां पर कोई भी आदमी नहीं था। तो क्वेश्चन 3 ग्रेट इंडियन से लिया गया है। हाउ डिड ही टेक हिज रिवेंज, उसने अपना बदला जो है वो किस तरीके से लिया। ही वेटेड फॉर 21 years, then he went to England. There he shot General O'Dwyer dead in full view of a large gathering. तो उसने जो है वो इस चीज के लिए 21 वर्षों तक प्रतीक्षा की, उसके बाद वो इंग्लैंड गए। ठीक है, और वहां उसने लोगों की एक भारी भीड़ के बिल्कुल सामने जनरल ओडायर को गोली मारकर उन्हें मार दिया। ठीक है, अगला जो है वो वन क्वेश्चन जो है, किसी एक क्वेश्चन को आंसर करना है आपने। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट हाउ कैन मून बी मेड हैबिटेबल फॉर मैन। द डिस्कवरी ऑफ मून से लिया गया है, यानी वैज्ञानिकों के अनुसार चांद को मनुष्य के लिए किस रहने योग्य किस प्रकार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चांद पर बच्चे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें कि ऑक्सीजन है। ठीक है, जो ऑक्सीजन जो है उसमें मिल जाएगा आपको। तो वैज्ञानिक समझते हैं कि ऑक्सीजन को तत्वों से अलग करके जो है वो मतलब उसका उपयोग किया जा सकता है, फिर चांद को मनुष्य के रहने के लिए जो है वो उपयुक्त बनाया जा सकेगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हाउ डिड अर्जुन अवेंज हिज सन्स डेथ। द डेथ ऑफ अभिमन्यु से लिया गया है ये, यानी अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला कैसे लिया। जयद्रथ had killed Abhimanyu in a very cruel manner. Arjun vowed to kill Jayadratha by sunset the next day or die himself. तो बच्चों बेसिकली इसके आंसर में क्या है कि जो जयद्रथ थे उन्होंने अभिमन्यु को बहुत ही बुरी तरह मारा था। अर्जुन ने जो है वो शपथ ली थी कि वे अगले दिन सूर्यास्त होने तक जयद्रथ को मार देंगे। ठीक है, और जो है वो या फिर वो स्वयं जो है वो मर जाएंगे। जयद्रथ ने जो है वो खुद को कौरवों में छुपाने की कोशिश की, बट अर्जुन पियर्स्ड थ्रू द हार्ट ऑफ द एनिमी। लेकिन अर्जुन जो है वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे। हिज एरो स्लैश जयद्रथ्स हेड फ्रॉम हिज बॉडी, और उनका जो तीर है उन्होंने जयद्रथ का जो मतलब कि धड़ से उनका सर जो है वो अलग कर दिया, और इस तरीके से अर्जुन ने अपने बेटे की मृत्यु का बदला ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश मेन कोर्स बुक से पोएट्री से है। इसमें जो है वो 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो ये पोएम जो है वो बच्चों फॉरेन वर्ड से आपको पता चल जाएगा। नो मैन आर फॉरेन से ली गई है,
इसके पोएट का नाम जेम्स किरकप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी रिमेंबर, हमें क्या याद रखना चाहिए? वी शुड रिमेंबर दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन, की कोई भी इंसान जो है वो अजनबी नहीं है और कोई कंट्री जो है वो विदेश नहीं है। वेयर शैल वी ऑल लाई इन द एंड, आखिर में हम सब कहाँ जो है वो मिलेंगे? सेम लैंड पर, ठीक है। मृत्यु के बाद सेम लैंड पर ही जो है हम जलाए या दफनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जाएगी, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें है कि सेंट्रल आइडिया पोएम का बताना है, द नाइटिंगेल एंड द ग्लो वर्म का। द पोएम द नाइटिंगेल एंड द ग्लो वर्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया लिव एंड लेट लिव। तो ये जो पोएम है ये इस बेसिस पर आधारित है कि जियो और जीने दो। एवरीवन हैज अ टैलेंट, हर इंसान में जो है वो टैलेंट है। ही शुड बी फ्री टू मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, और उसे जो है वो मतलब कि संसार को सुंदर बनाने के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेट नो वन बी हार्म्ड, किसी को हानि जो है वो नहीं पहुंचानी चाहिए। या तो ये अटेम्प्ट करना है, या ये नेक्स्ट है जो कि ओपन आईज एंड सी आई गॉड से लिया गया है। वेयर कैन गॉड बी फाउंड, कि भगवान को कहाँ ढूंढा जा सकता है? वी कैन फाइंड गॉड वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड लैंड, वी कैन फाइंड हिम where the path maker is breaking stones, in other words God lives among the poor hard working people। यानी कि हम लोग जो है ईश्वर को उस जगह पा सकते हैं जहां किसान जो है वो सख्त जमीन पर हल चला रहा है। हम उन्हें जो है वो वहां देख सकते हैं जहां सड़कें बनाने वाला पत्थर तोड़ रहा है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ईश्वर जो है कठोर परिश्रम करने वाले गरीब लोगों के मध्य में रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, किसी 3 को आपने अटेम्प्ट करना है। 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है द मैजिक वायोलिन से व्हाई डिड द बॉय गो टू द फार्मर, जो लड़का है वो फार्मर के पास क्यों गया? द बॉय वाज वेरी पुअर, लड़का बहुत ज्यादा गरीब था। ही वाज इन सर्च ऑफ वर्क, वो काम की तलाश में था। दैट वाज व्हाई ही वेंट टू द फार्मर, और इस वजह से वो किसान के पास आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द डॉग इन द एंड, डॉग को एंड में क्या हुआ था? इन द फ्लड चैप्टर से लिया गया है। अ क्रोकोडाइल कॉट द डॉग एंड किल्ड हिम, एक क्रोकोडाइल ने डॉग को पकड़ लिया और उसे मार दिया। When the flood water receded, his dead body was found under a coconut tree। तो जब बाढ़ का पानी जो है वो कम होना शुरू हुआ तो उसकी जो बॉडी है डॉग की वो नारियल के पेड़ के पास मिली। 1 ear was bitten off, एक कान जो है वो खाया हुआ था। द कलर ऑफ द बॉडी हैड चेंज्ड, जो बॉडी का कलर था वो चेंज हो चुका था। इट वॉज ऑल रोटन, वो पूरी तरीके से सड़ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अ लेटर टू गॉड से लिया गया है। हु डिड लेंचो राइट टू फॉर हेल्प, तो लेंचो ने हेल्प करने के लिए किसको जो है वो लेटर लिखा? व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर, अपने लेटर में उन्होंने क्या लिखा? लेंचो रोट टू गॉड फॉर हेल्प, लेंचो ने जो है वो भगवान को लेटर लिखा। इन हिज लेटर ही रोट गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसने भगवान को लेटर लिखा कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मेरा परिवार और मैं दोनों जो है वो भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, तो मुझे जो है 100 पेसेस की जो है वो जरूरत है ताकि जो है मैं अपने खेत को जो है वो दोबारा जो है वो मतलब उसमें फसल जो है वो उगा सकूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर स्यू एंड जॉनसे, तो स्यू और जॉनसे जो है वो कौन थे? व्हाट हैपेंड टू द जॉनसे, और जॉनसे को क्या हुआ था? द लास्ट लीफ से लिया गया है। स्यू एंड जॉनसे वर 2 यंग आर्टिस्ट, ये दोनों यंग आर्टिस्ट थे। जॉनसी जो है वो सीरियसली बीमार थी और उसको निमोनिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग सेंड द फर्स्ट नेबर टू प्रिजन, तो पहले जो पड़ोसी को जेल में क्यों भेज दिया गया था? द किंग हु लिम्प्ड से ये क्वेश्चन लिया गया है। द फर्स्ट नेबर हैड टोल्ड अ लाई, तो पहला जो पड़ोसी था उसने झूठ बोला था। ही हैड आल्सो शोन हाउ क्रूअल ही वाज, और उसने जो है यह भी दिखाया था कि वो कितना निर्दयी है। सो द किंग सेंट हिम टू प्रिजन, और इसलिए राजा ने उसे जेल भेज दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेक्शन डी से लिया गया, सेक्शन डी है वोकैबुलरी पार्ट से लिया गया है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। डू एज डायरेक्टेड, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करो, ठीक है। 4 नंबर का है ये। तो इसमें सबसे पहले जो सेंटेंस आपको दिया गया है दिस क्लॉक इज 10 मिनट्स फास्ट, इसमें फास्ट वर्ड जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटेंस का पार्ट ऑफ कौन सा स्पीच है ये? तो ये जो फास्ट है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द, सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग, ठीक है, आप कह सकते हो उसका मीनिंग। तो लेजी का मीनिंग इसमें से कौन सा है? लेजी का इनएक्टिव, ठीक है। अगला जो हमसे पूछा गया है वो है चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का एंटोनियम मतलब अपोजिट, तो एक्सपेंसिव मतलब महंगा,
तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चीप यानी सस्ता। रघु इज वेल सेट इन हिज जॉब, रघु जो है वो वेल सेट है अपनी जॉब में, तो यहाँ पर सेट का क्या मतलब है, सेटल्ड, कि अच्छे से सेट है, ठीक है। अगला ट्रांसलेशन है, ये आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, किसी 3 को आपने जो है वो ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो जो भी आपको इजी लगे आप उसे कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें पंजाबी जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको आपने हिंदी या सॉरी जो पंजाबी और हिंदी में सेंटेंसेस दिए जाएंगे उसे आपको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना है, किसी 3 सेंटेंसेस को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डू एज डायरेक्टेड, तो इसमें जो है वो आपको ये 10 मार्क्स का है, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर सेक्शन से लिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर, डिटरमिनर फिल करना है। द प्रिंसिपल गेव हिम डैश वार्निंग, तो प्रिंसिपल ने उसे एक वार्निंग दी, अ वार्निंग, ठीक है। ही हैज डैश वेल्थ देन हिज ब्रदर, उसके पास ज्यादा पैसा है, ही हैज मोर वेल्थ देन हिज ब्रदर। अगला है सुटेबल मॉडल्स फिल करना है। She dash speak English when she was hardly 4, मतलब वो जब 4 साल की थी वो इंग्लिश बोल सकती थी, तो यहाँ पर could आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है you dash see a doctor at once, तो you must see a doctor at once। नेक्स्ट है put suitable preposition in the blanks, तो blanks में suitable preposition fill करना है। She prays dash God every day, she prays to God every day, ठीक है। She was fond, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है, तो ऑफ। चूज द सुटेबल कनेक्टर, कनेक्टर होता है जो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। तो आई लीव माई बेड, तो मैं बेड छोड़ देती हूँ, बिफोर द सनराइज, सूरज उगने से पहले ही मैं बेड से उठ जाती हूँ। दिस इज द लेडी डैश पर्स हैज बीन स्टोलन, ये वो ही लेडी है जिनका पर्स जो है वो मतलब कि चुराया गया था, ठीक है। तो हुज। नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है, दे विल हेल्प यू, तो इसको हम लोग क्या कैसे चेंज कर सकते हैं, यू, क्योंकि हमें पता चल रहा है ना विल से कि ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। दे विल बी हेल्प्ड बाय, यू विल बी हेल्प्ड बाय देम, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है उसमें हमें जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है, वर्ब हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है स्टील, द मनी डैश बाय मिस्टर गुप्ता सर्वेंट येस्टरडे, येस्टरडे से पता चल रहा है ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज स्टोलन, ठीक है। अगला जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि आपको जो है वो पैसेज दिया गया है उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और जो है वो नोट्स जो है वो तैयार करने हैं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, या तो ये अटेम्प्ट करना है या आपको ईमेल राइटिंग दी जाएगी, ठीक है। तो इसको पढ़ के एडवांटेजेस ऑफ अर्ली राइजिंग, इसको पढ़ के आप जो है उसको फिल करोगे, तो क्या है, हेल्थ बेनिफिट होता है, ठीक है, हेल्थ बेनिफिट है। और डिसएडवांटेजेस क्या है लेट राइजिंग का, तो बैड हेल्थ, ठीक है, बैड हेल्थ और वर्क नॉट डन प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि हड़बड़ी में काम करोगे तो काम प्रॉपरली जो है वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ईमेल राइटिंग है, आपको बोला गया है आप वर्षा गिल हैं, आप अपने फ्रेंड को ईमेल लिखना है जिसका नाम है आशा लखपन, ठीक है। और डिस्क्राइबिंग योर विजिट टू द साउथ, कि आप साउथ में विजिट करके आए हो तो उसके बारे में आपने बताना है। तो सबसे पहले टू लिखा जाता है, ठीक है, टू में आप जो है उसका जो है वो ईमेल आईडी जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आशा 124@gmail.com, ठीक है। किसने जो है वो भेजा है, ठीक है, तो आप जो है वो ये जो है वो फिल कर दोगे फ्रॉम वर्षा@gmail.com, डेट डाल दोगे, ठीक है, जिस दिन की भी जो है वो लिख रहे हो आज, जैसे आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो 2 फरवरी 2023। सब्जेक्ट क्या है, हमने बताना है कि साउथ की तरफ जो है वो ट्रिप है, तो ट्रिप टू द साउथ। फिर लिखा हमने हेलो आशा, सॉरी आई कुडंट राइट टू यू अर्लियर, कि सॉरी फील कर रही है कि मैं तुम्हें पहले नहीं लिख पाई। आई विजिटेड द साउथ विद माय फ्रेंड लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने जो है अपने फ्रेंड के साथ जो है वो साउथ गई थी। वी स्पेंड 8 डेज देयर, मैंने 8 दिन वहां पे गुजारे। वी लाइक द मीनाक्षी टेम्पल एट आएगा यहाँ पे, ठीक है, कि मदुराई में हम लोगों ने मीनाक्षी टेम्पल पे विजिट किया। द सनसेट एट कन्याकुमारी वॉज फैसिनेटिंग, कन्याकुमारी में सनसेट देखने में बहुत ही मजा आया। We also went to Aurobindo Ashram
स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है। अरविंदो आश्रम एट पुडुचेरी में हम अरविंदो आश्रम गए थे, इट वॉज वेरी पावरफुल देयर, वो बहुत ज्यादा जो है वो देखने में अच्छा लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे लिख दो विद लव और आपका नाम वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसमें जो है पैराग्राफ के लिए आपको जो है वो आउटलाइंस दी जाएंगी, हिंट्स दी जाएंगी, उसको आपने पैराग्राफ जो है वो बिल्ड करना है। ठीक है, अगर मैं पैराग्राफ आपको सारा कंप्लीट करके दूंगी तो समझाऊंगी तो ज्यादा टाइम लग जाना है, इसलिए मैं आपको सिर्फ उसकी इमेज है वो दिखा रही हूँ। ठीक है, तो 4 नंबर का है ये, और इसमें जो है वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, पहला जो है वो आपका गोल्डन टेम्पल के ऊपर है। ठीक है, और दूसरा जो है वो लोहड़ी फेस्टिवल पर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको लेटर जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर जो है वो दिया गया है कि आप सोहन है, आप जो है वो 234 मोहनपुरा फगवाड़ा में रहते हैं, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है कि वो अपने समर वेकेशन का कुछ पार्ट जो है यानी कुछ टाइम जो है वो आपके साथ स्पेंड करें। 6 नंबर का लेटर है, या तो वो करोगे या ये नेक्स्ट लेटर है जिसमें कि अपने बुक सेलर को जो है वो बुक ऑर्डर करनी है। ठीक है, तो और जो पेपर है वो आपने बिल्कुल साफ सुथरी हैंडराइटिंग में करना है, क्योंकि 5 नंबर आपको आपकी हैंडराइटिंग के जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये वीडियो हो जाती है हमारी खत्म। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।